ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला पूर्णिमा का यह शुभ मंगल और पावन दिवस है। 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन क्षमामणि का यह दिन है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत ही प्रेरणादायक अपने स्वरूप को बताने वाला है कि मेरा स्वरूप कैसा है। सहज स्वभाव है मेरा, क्षमा स्वभाव ही हमारा स्वभाव है। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो इस प्रकार हमारा ये जो सहज स्वभाव है यह कैसा है, इसको यहाँ पर बताया है पूज्य बहन श्री बहन के 359 बोल के आधार से। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि सहज तत्व का कभी नाश नहीं होता, वह मलिन नहीं होता, उसमें शून्यता नहीं आती। शरीर से वह भिन्न है, उपसर्ग उसे छूते नहीं है, तलवार उसे छेदती नहीं है, अग्नि उसे जलाती नहीं है, राग द्वेष उसे विकारी नहीं बनाते। वाह, ऐसा है तत्व, अनंत काल बीत गया हो तो भी तू उसे ज्यों का त्यों ही है। इस प्रकार से यह अपने वस्तु स्वरूप अपने जीव तत्व की अमरत्वता को बताने वाला है। देखिए, हम छोटा सा उदाहरण देखें। एक सोना है, उसे यदि हमने कीचड़ में डाल दिया तो वह कितने दिन में मलिन होगा या कितने दिन में शुद्ध होगा? तो वो हमेशा शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। चाहे कीचड़ में कितने भी समय के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल के लिए भी यदि हम सोने को रख दें तो भी उसमें जंग नहीं लगता, वो मलिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। इसी प्रकार मेरा आत्मा है, ये अनादिकाल से किसी भी पर्याय को धारण किए हो लेकिन फिर भी वो पर्यायों से अशुद्ध नहीं होता। हमेशा सदाकाल आत्मा तो कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। इस प्रकार मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है? ये उसका सहज स्वभाव है। अब यहाँ पर सहज स्वभाव को समझे कि सहज स्वभाव यानी क्या? सहज मतलब कि जो उसका मूल स्वभाव है वो उसका सहज स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव कैसा है? शीतलता। अग्नि का उष्णता है। उसी प्रकार मेरे आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है। कर्तापना करना मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्तापना का भाव करना ये मेरे आत्मा का विकारी भाव है। तो यहाँ पर कहा कि सहज तत्व का कभी नाश नहीं होता। जो वस्तु का जैसा जो भाव है उसका कभी नाश नहीं होता। वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है और उसका कभी नाश नहीं होता है। वो सदाकाल शाश्वत त्रिकाली रहने वाला है। फिर वह मलिन भी नहीं होता। कर्मों की लालिमा कालिमा से वह जो तत्व है ना, वस्तु तत्व, वो कभी मलिन नहीं होता। जैसे मेरा आत्मा तत्व अनादिकाल मुझसे कर्मों के साथ बंधा हुआ है ना, कर्मों के साथ संयोग है उसका, तो भी उसके बाद भी वो मलिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है। पर्याय में भले अशुद्धि हो तो हो लेकिन द्रव्य सदाकाल शुद्ध ही है। उसमें न्यूनता भी नहीं आती। कैसे? जैसे निगोद की पर्याय में ज्ञान कैसा है? अक्षर के अनंतवें भाग तक। और केवल ज्ञानी की दशा में ज्ञान कितना है? केवल ज्ञान 3 लोक प्रमाण है ना, लोकालोक को सर्वत्र जानने वाला। तो इस प्रकार से एक में बहुत हीन ज्ञान और एक में उत्कृष्ट ज्ञान, लेकिन फिर भी आत्मा के ज्ञान में कोई फर्क नहीं। ये जो निगोद की अवस्था है वो भी पर्याय है और केवल ज्ञान की है अवस्था वो भी क्या है? पर्याय। और पर्याय तो क्षणवर्ती है, नाशवान होने वाली है। लेकिन जो मेरा आत्मा है, जो ज्ञान का लबालब घन पिंड है, ज्ञान से ही बना है, ज्ञानवान है, वो सदाकाल एक जैसा रहता है। चाहे वो निगोद की अवस्था में हो, चाहे वो सिद्ध की अवस्था में हो, हमेशा उसका ज्ञान में कोई न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। शरीर से यह भिन्न है। कौन? मेरा आत्मा। मेरा आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर चाहे छिद जाए, भिद जाए, गल जाए, उसे जला दिया जाए तो भी मेरे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा है? अपरिणामी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई परिणमन नहीं होता। जो भी होता है वो किस में होता है? शरीर में। शरीर क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन का स्वभाव है। तो ये तो उसका स्वभाव है ना।
तो उसमें तो ये सारे कार्य होंगे। फिर उपसर्ग उसे छूते नहीं, किसको? मेरे आत्मा को। मेरे आत्मा को उपसर्ग छूते नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न होगा कि फिर जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया तो उनके ऊपर पत्थर आदि बरसाए, जलधारा बरसाई, तो क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ? फिर धर्मेंद्र और पद्मावती जी को उनका उपसर्ग दूर करने आना पड़ा, तो वहाँ पे उपसर्ग तो दूर किया ना, उनको दुख तो हो रहा होगा ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग किया उस काल में भी उस जीवात्मा को वो जो पत्थर आदि थे ना, वो उसे स्पर्श तक नहीं कर पाए, छूते ही नहीं है। और निश्चय व्यवहार में देखा जाए तो जो तीर्थंकर भगवान है उनके शरीर को स्पर्श नहीं होता। वो तो ऐसा उनका देव का बैरी का भाव था कि उसने उन पे पत्थर आदि बरसाए। लेकिन ये तीर्थंकर का पुण्य का उदय है, क्योंकि तीर्थंकर महाकर्म प्रकृति है ना, तो उनके पुण्य का उदय है कि वो पत्थर आदि उनको दूर से ही, जो उनके आसपास एक आभा मंडल होता है उससे टकरा कर ही बाहर चले जाते हैं, उनको स्पर्श करते नहीं हैं। वो देव ने अपने उपकार का बदला करने के लिए आए और उन्होंने अपनी फण आदि फैलाई, तो ऐसा लगता है अज्ञानी जीवों को कि देवों ने उपसर्ग दूर किया, लेकिन वो तो स्वयं संरक्षित है, उन्हें किसकी रक्षा की आवश्यकता थोड़ी है। तो यहाँ पे कहा कि निश्चय से जो मेरे द्रव्य स्वभाव पे तो उपसर्ग आदि होते ही नहीं है। जो उपसर्ग आदि की क्रिया है ये बाह्य क्रिया है, आत्मा में कभी कोई उपसर्ग होता नहीं है। तलवार से वो छिदता नहीं है, कहते ना शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि में जलता नहीं है, जल कभी उसको गला सकता नहीं। तो ऐसा कौन है? मेरा आत्मा है, अमर तत्व। तो तलवार से छिदता नहीं है, अग्नि में वो कभी जलता नहीं है। फिर राग देश उसे विकारी नहीं बनाते। देखिए अब यहाँ पे ये मुख्य बात है। हम क्या अभी तक समझते आए हैं कि राग द्वेष के कारण मेरा आत्मा विकारी बन गया है और संसार में परिभ्रमण हो रहा है। तो यहाँ पर कहा कि राग द्वेष कभी आत्मा में होते ही नहीं है, राग द्वेष कभी उसे विकारी बनाते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कैसा है? अविकारी है ना, अपरिणामी है, अविकारी है, निर्मल है, विमल है। तो उसमें तो कोई राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। तो फिर राग द्वेष और कर्म कहाँ आते हैं? ये पर्याय में आते हैं। स्वभाव के विरुद्ध जब हमारा श्रद्धान होगा, कार्य होगा, तो उस रूप से कर्म का बंध होगा और फिर वो पर्याय में हमें दिखाई देंगे, लेकिन मूल स्वभाव में ये नहीं होते। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। चलिए अब थोड़े में बहुत अधिक समझना है, जितना चिंतन करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर प्रश्न किया है श्रोता ने कि तत्प्रीति चित्तेन, क्या लिखा? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, इसका क्या अर्थ करना। यहाँ पर प्रश्न ये है कि तत्वों के प्रति प्रीति पूर्वक उसको सुनना, इसका क्या मतलब। तो उसका अर्थ करते हुए कहा है कि अंतरंग रुचि पूर्वक जो शुद्धात्मा की वार्ता को सुनता है उसकी परिणति पलट का खाए बगैर रहने वाली ही नहीं है, और यह भविष्य में निर्माण का भाजन होता है। उसका अर्थ है कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होना है। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, उसे पुरुषार्थ करने की वर्तमान में भावना रहती है। यहाँ पर देखिए दो बात बताइए, एक तो जीव के स्वभाव की बात बताइए और दूसरी अज्ञानी की भूल बताइए। तो अज्ञानी को कैसा विचार आता है बारंबार कि मैं कुछ करूं। जब तक वो कोई कार्य ना करे तो उसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे अपनी परिणति को बदलना है, तो मुझे अब कर्मों का नाश करना है, 8 कर्मों का नाश करना है, 4 कर्मों का नाश करना है, यानी करने की भावना है। जबकि जो द्रव्य स्वभाव है वो तो अकर्ता स्वभावी वाला है ना, उसमें कुछ पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सहज परिणमन होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कहा? तत्प्रति प्रीति चित्तेण, इसका अर्थ लेना कि तत्वों को रुचि पूर्वक सुनना। किसको? 7 तत्व, यानी उसमें 7 तत्वों में से 7 तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप जाना, प्रयोजनभूत तत्वों का उनका यथार्थ स्वरूप जानना, और अपने जीव तत्व की बात को रुचिपूर्वक सुनकर उसको क्या करना? ग्रहण करना, है ना। तो यहाँ कहा कि शुद्धात्मा की वार्ता को सुनना, जिनवाणी श्रवण करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, ये सब क्या है? ये हमारे कर्मों को
काटने वाली ये सारे हमारे को निमित्त मिलते हैं। तो जब कोई जीव इनमें प्रीतिपूर्वक जिन शासन की स्तुति पूजन भक्ति आदि करता है, शास्त्र स्वाध्याय में लीन रहता है, तो वो कैसा कहलाता है? भव्य कहलाता है। ये भव्य होने के लक्षण भी है। पहला लक्षण तो यही है कि आपको तत्व रुचिपूर्वक सुनना जिसे अच्छा लगता है वो भव्य होगा, निकट भव्य। जो भव्य नहीं होगा ना, उसको जिनवाणी सुनने में मतलब रस ही नहीं आता, उसको रुचि नहीं होती उसमें, वहाँ पे उसको उबन फील होती है, और बाहर के विषय भोगों में उसे बड़ा रस आता है। तो जो जीव शुद्धात्मा की बात को रुचिपूर्वक सुनता है, जिसे आत्मा शब्द सुहाता है, बहुत से लोगों को आत्मा शब्द नहीं अच्छा लगता। तो भाई जब मैं स्वयं आत्मा हूँ और आत्मा शब्द अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कहे हम कह रहे क्या आत्मा आत्मा की बात करना है, हमें तो कुछ और बात बताओ, कुछ अच्छी बातें सुनाओ, तो भाई आत्मा के सिवाय तुम्हें क्या बात समझाएं। तो जिसे आत्मा शब्द अच्छा न लगे वह जीव भव्य नहीं होगा। तो फिर उसकी परिणति पलटा खाए और बगैर ही रहने वाली है। किसकी? जिसको आत्मा शब्द ना सुहाए। और जिसको आत्मा शब्द सुहाता है उसकी परिणति अवश्य 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 ही पलटा खाएगी, चाहे वो कितने भी काल से कितना भी वो व्यसनों में लिप्त हो या फिर वो कितना भी व्यभिचार हो, लेकिन उसकी परिणति पलटा खाएगी। जब जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी उस दिन सृष्टि बदल जाएगी। जैसे चिलाती पुत्र की कहानी हमने सुनी है। अंजन चोर कितना क्रूर पाप में लिप्त थे, लेकिन फिर भी परिणति पलटी और तुरंत ही उनका कल्याण हुआ। तो ऐसे परिणति पलटते हुए देर नहीं लगती। और यहाँ कहा कि वह भविष्य में भी निर्माण का भाजन होगा। कौन? जिसकी परिणति पलटने वाली होगी, जिसके उपादान में योग्यता होगी, जिसे अपना आत्मा नज़र आने लगेगा, जिसे अपने आत्मा का विश्वास है, उसकी परिणति अवश्य पलटेगी और वही जीव भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण का भाजन यानी निर्वाण को प्राप्त करने वाला होगा। उसका अर्थ यहाँ पर ऐसा लेना कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होता है। किसी और के कारण हमारी परिणति नहीं बदलती है कि अरे हमने इससे स्वाध्याय सुना या आचार्य की बात सुनी तो उससे हमारा परिणति हमारी पलट गई, हमने अनंत देव की साक्षात वाणी सुनी तो परिणति पलटी। नहीं, ये तो सब पर निमित्त है, निमित्त मात्र है। और निमित्त कैसा है? अकिंचित कर है। कार्य किससे होगा? अपने ही उपादान की योग्यता से होगा। तो यहाँ पर अपने उपादान की योग्यता का जोर आना चाहिए। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, उसे अंतर में ऐसा विकल्प रहता है ना कि मेरी परिणति कैसे पलटे। अरे मैं तो अभी हीन हूँ, दीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे को तो ज्ञान भी नहीं है, इतना अच्छे उपशम ज्ञान नहीं है। पहले तो कितने 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान था, हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास निमित्त ज्ञानी मुनिराज नहीं है। तो ये सब कैसे? निरुद्धमी जीवों के कथन है। जिसकी परिणति पलटने वाली होती है वो तो जब जहाँ है ना, जब जागो तभी सवेरा, ऐसे वही अपने पुरुषार्थ को वो बढ़ाता है और अपनी परिणति पलट जाती है। तो यहाँ पर मेन करने योग्य कार्य क्या है? अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। और वो कौन सा पुरुषार्थ? सच्चा पुरुषार्थ, अपने आत्मा को लक्ष्य के में रखकर किया गया पुरुषार्थ। माँ सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई वाणी को अक्षरंश प्रामाणिक मानकर उन जिन वचनों पर श्रद्धान करना, दृढ़ श्रद्धान करना, उसके ज्ञान के साथ उस रूप आचरण भी करना। ऐसा नहीं एकमात्र कि हमने बस सिर्फ सुन लिया कि अरे हमें तो इतने अच्छे वीतरागी सच्चे देवगुरु शास्त्र मिल गए, अब बस हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया, हमने उनकी वाणी सुन ली और हम तो निहाल हो गए। ऐसे नहीं होगा। वाणी को सुनकर उसको अंतर में ग्रहण करना पड़ेगा। श्रद्धान के साथ उसे ग्रहण करेंगे तो ही किनारा लगेगा, अन्यथा तो ऐसे सुन सुन के तो हमने अनादिकाल निकाल दिए, अभी तक हमारा किनारा नहीं आया। इस प्रकार हमें इन विषयों पे चिंतन करना है कि कैसे हमें गुरु ने जो बात बताई है उसको हमें कैसे जीवन में अप्लाई करना है, कैसे जीवन में उसे धारण करना है। ठीक है ना। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। सहजता क्या है? सहज जीवन आपने पढ़ी होगी स्तुति में, मेरा सहज जीवन। तो क्या है मेरा सहज जीवन? इस पर हमें चिंतन और विचार करना आवश्यक है। तलवार किसे छेदती है? अग्नि किसे जलाती है? विचार करिए कि जो शमशान घाट में जलता है वह कौन है? मैं हूँ या पर है? इसका चिंतन करना है। विचार करें कि क्या राग द्वेष के कारण आत्मा रागी द्वेषी होता है? तो राग के काल में भी आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता। कैसे नहीं होता? इस पर विचार करना है।
भव्य जीवों के लक्षण क्या है? किसे भव्य कहा, किसे अभव्य कहा, किसे निकट भव्य कहा, इसका भी स्पष्ट रूप से क्लियर अर्थ समझने का प्रयास करना है। अपना ज्ञायक स्वभाव परिणति में कैसे आए, ये हमारे लिए विशेष चिंतन करने योग्य है कि पढ़ना पढ़ाना अलग बात है, लेकिन अपना ज्ञायक स्वभाव हमें कैसे परिणति में आएगा, हमें कैसे चिंतन करना है। पुरुषार्थ करने की जो भावना होती है वो किसे होती है? अज्ञान अवस्था में जीव को पुरुषार्थ करने की भावना होती है, लेकिन जब जीव की योग्यता पकने वाली होगी तो पुरुषार्थ तो सहज ही होता है, और वो भी कैसा है? आत्मा का सहज परिणमन है, उसमें आपको करने कराने की आवश्यकता नहीं है। जब जीव की दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर होती है तो सहज ही कर्म का बंधन रुक जाता है और सहज ही पूर्व के कर्म निर्जरित होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है सार रूप से, कि जब दृष्टि हम अपने आत्म स्वरूप पर रखेंगे तो सहज ही निर्बंध अवस्था को प्राप्त करेंगे और हम शाश्वत सुखी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।